नमस्कार। जब इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो एक ऐसा नाम सामने आता है जो केवल एक सम्राट नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक बन जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा योद्धा जिसने अपने साहस, अपने धैर्य और अपने अदम्य आत्मविश्वास से उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को जन्म दिया। यह कहानी केवल उनके सिंहासन तक पहुंचने की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने एक बिखरे हुए भारत को एकजुट करने का सपना देखा। उस समय की कल्पना कीजिए जब मगध पर नंदवंश का शासन था, चारों ओर अन्याय था, जनता भय और दुख में जी रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इस धरती से आशा खत्म हो चुकी है। लेकिन इतिहास कभी खाली नहीं रहता। वह हमेशा किसी न किसी को चुनता है जो हालात को बदल सके। और इस बार उसने एक साधारण से बालक को चुना जिसकी आंखों में क्रांति थी और दिल में अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। वह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन केवल जुनून काफी नहीं होता, उसे दिशा देने वाला भी कोई चाहिए होता है। और यही भूमिका निभाई आचार्य चाणक्य ने, जिन्होंने केवल एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता की तरह चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। उन्होंने उसे युद्ध कला सिखाई, राजनीति का ज्ञान दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सिखाई कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर कदम रखा तो वह क्षण केवल एक राजा के राज्याभिषेक का नहीं था बल्कि वह पूरे भारत के लिए एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा क्षण जिसमें पराजय की धूल से उठकर विजय का सूरज चमकने लगा था और हर दिशा में एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना होती है और मौर्य साम्राज्य की सेना केवल संख्या में ही विशाल नहीं थी बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन, उसकी एकता और उसका उद्देश्य था। यह सेना किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं थी बल्कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की तरह काम करती थी, जहां हर सैनिक अपने आप में एक जिम्मेदारी था और हर योद्धा अपने आप में एक शक्ति था। यूनानी दूत मेगास्थनीज ने भी इस सेना का वर्णन करते हुए कहा कि यह उस समय की सबसे विशाल और सबसे संगठित सेनाओं में से एक थी, जिसमें लाखों सैनिक शामिल थे, हजारों घोड़े और हाथी थे और हर दिशा में एक ही भावना थी, अपने देश की रक्षा, अपने सम्राट का सम्मान और अपनी धरती के लिए समर्पण। इस सेना का संचालन किसी एक प्रधान सेनापति के द्वारा नहीं बल्कि एक युद्ध परिषद के द्वारा किया जाता था, जिसमें अलग अलग विभाग थे और हर विभाग का अपना नेतृत्व था। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह थी आचार्य चाणक्य की रणनीति। उन्होंने हर युद्ध को केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और योजनाओं से जीता। चाणक्य का मानना था कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीते जाते बल्कि युद्ध पहले मन और मस्तिष्क में जीते जाते हैं। और यही कारण था कि मौर्य सेना हर परिस्थिति में मजबूत बनी रही, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्योंकि उनके पास केवल हथियार नहीं बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैनिकों को केवल आदेश नहीं दिए बल्कि उन्हें एक उद्देश्य दिया। उन्होंने उन्हें एक एहसास कराया कि वे केवल एक राजा के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। और जब एक सैनिक के दिल में यह भावना आ जाती है तो वह अजेय बन जाता है, वह हर कठिनाई को पार कर जाता है
और इतिहास रच देता है। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य केवल एक राजनैतिक शक्ति नहीं बल्कि एक भावनात्मक एकता बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने आप को उस महान उद्देश्य का हिस्सा मानता था। और यही एकता किसी भी राष्ट्र को महान बनाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं होती बल्कि उस एकता में होती है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है, उस विश्वास में होती है जो उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, और उस लक्ष्य में होती है जो उन्हें कभी रुकने नहीं देता। तो अब जब भी जीवन में आपको लगे कि रास्ता कठिन है, कि परिस्थितियां आपके खिलाफ है, तो इस इतिहास को याद करना, उस बालक को याद करना जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, और उस गुरु को याद करना जिसने एक पूरे राष्ट्र को एकजुट कर दिया, और उस सेना को याद करना जिसने अपने साहस और अपने समर्पण से इतिहास को बदल दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दे। जय हिंद।